आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपने क्षेत्र की परिवहन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आज भी गांव देहात में परिवहन निगम की बसों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये बसें सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विधायक अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पहले विभिन्न बाजारों और क्षेत्रों से परिवहन निगम की बसों के संचालन का एक निश्चित समय हुआ करता था, जिससे लोग सही समय पर एकत्रित होकर अपने निजी कार्यों के लिए यात्रा करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ना तो बसों का कोई निश्चित समय है और ना ही बसें नियमित रूप से दिखाई देती हैं। विधायक अखिलेश यादव ने विशेष रूप से मुबारकपुर बस अड्डे की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 और 16 में करोड़ों की लागत से बस अड्डा बनकर तैयार हुआ था, लेकिन वर्तमान में वहां बसों का संचालन लगभग बंद हो गया है। विधायक ने बताया कि उन्होंने हाल ही में इस बस अड्डे का निरीक्षण किया, जहां उन्हें केवल एक चौकीदार तैनात मिला। जब विधायक ने चौकीदार से बसों की आवाजाही के बारे में पूछा तो पता चला कि एक सप्ताह पहले एक बस बनारस के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी है। विधायक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की बहुमूल्य संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने परिवहन मंत्री से मांग की कि मुबारकपुर से वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ के लिए नियमित बस सेवा बहाल की जाए। इसके अलावा विधायक अखिलेश यादव ने आजमगढ़ स्थित महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के लिए भी परिवहन सुविधाओं की कमी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक अलग अलग गांवों और बाजारों से आते हैं, लेकिन उनके लिए परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने मांग की कि छात्रों और शिक्षकों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय तक बसों की नियमित सेवा सुनिश्चित की जाए। विधायक के इस मांग को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी, यह देखने योग्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक पूछने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी गांव देहात के लोगों को परिवहन निगम की बसों का बड़ा इंतजार रहता है, इसलिए कि गांव देहात के लोगों को चलने के लिए सस्ती और सुविधाजनक सुविधा सबसे अधिक परिवहन निगम की बसों से ही मिलता है। पहले तमाम क्षेत्रों में भिन्न भिन्न बाजारों से बसों के संचालन का समय फिक्स होता था और उस समय पर लोग इकट्ठा होते थे और बसों से अपने निजी कामों के लिए शहरों और तमाम कचहरी के लिए जाया करते थे। लेकिन इधर न तो बसों के संचालन का कोई समय फिक्स है, न तो बसें ही कहीं दिखाई देती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमें बताया है कि तमाम बसें जो परिवहन निगम के स्वामित्व की बसें हैं और निजी क्षेत्र की अनुबंधित बसें भी हैं, कुल मिला करके 12,325 बसें पूरे प्रदेश के अंदर संचालित होती हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि 1540 मार्गों का नवीन निर्धारण किया गया है। हम पूछना चाहते हैं, क्या ये नवीन निर्धारण किए गए रास्तों पर कब तक आप बस चलाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, एक मामला मेरे क्षेत्र का है। हमारे मुबारकपुर में 15-16 में एक बस अड्डा स्थापित किया गया। मैं एक दिन उस बस अड्डे पर गया था। करोड़ों की संपत्ति से वो तैयार किया गया है और सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो सिर्फ एक कर्मचारी उपस्थित था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चौकीदार के पोस्ट पर हूँ और आउटसोर्सिंग से। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही है। मैंने पूछा कब बसों का आना जाना रहता है, तो पता चला एक सप्ताह पहले एक बस बनारस गई थी और आज तक लौटी नहीं है। तो सरकार की संपत्ति की क्षति भी हो रही है। और मुबारकपुर हमारा व्यापारिक केंद्र भी है और वहाँ पे तमाम बड़े शहरों के लिए लोग आया जाया करते हैं। बनारस के लिए जाते हैं, गोरखपुर के लिए जाते हैं, लखनऊ के लिए आते हैं, गाजीपुर और मऊ के लिए जाते हैं। पहले बस अड्डा नहीं था तो परिवहन निगम की कई बसें चला भी करती थी, लेकिन इधर नहीं चलती है। तो माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्या इन शहरों के लिए मुबारकपुर के बस अड्डे को कुछ बसें आप देंगे? दूसरा मान्यवर, हमारे ज़िले के अंदर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थापित है। उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और शिक्षक और विद्यार्थी बड़े पैमाने पर आजमगढ़ शहर में रहते हैं और अगल बगल के गांवों से, बाज़ारों से भी लोग आते जाते हैं।
तो क्या महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए भी आप बसें उपलब्ध कराएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।